हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश का चैप्टर नंबर 27 द ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियन का आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो आज हम करेंगे चैप्टर 27 द ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियन का एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, द ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियन, ब्रेमेन मतलब एक शहर का नाम है, एक टाउन का नाम है, इसीलिए उसे ब्रेमेन टाउन कहा गया है। और म्यूजिशियन मतलब संगीतकार। जो संगीतकार होते हैं ना, टाउन के संगीतकार यानी कि शहर के संगीतकार। टाउन म्यूजिशियन मतलब शहर के संगीतकार जो गाना गाते हैं अपनी वॉइस से और पैसा कमाते हैं, उसे हम म्यूजिशियन कहते हैं। तो ये ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियन, तो ब्रेमेन मतलब एक प्लेस का नाम है, एक टाउन का नाम है, एक शहर का, और म्यूजिशियन मतलब संगीतकार। तो आइए पढ़ते हैं ये लेसन और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वंस देयर वो, और अभी तक आपने मेरे चैनल अब्दुल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। Once there was a donkey who had worked long and hard for his master. Donkey मतलब गधा। पहले जमाने की बात है, एक टाइम की बात है कि एक डोंकी हुआ करता था, एक गधा था जो अपने मास्टर के लिए बहुत दिन से काम कर रहा था और बहुत हार्ड, बहुत अच्छा काम कर रहा था। वर्क लॉन्ग एंड हार्ड, बहुत ही कष्ट कर कर, बहुत ही मेहनत कर कर और बहुत दिन से अपने मास्टर, अपने सेठ के लिए काम कर रहा था। एक डोंकी, एक गधा। अभी कैसा होता है, एक आदमी होता है जो कि सेठ होता है, एक डोंकी रखता है जो कि अपने काम में मदद करे। तो ऐसे ही एक आदमी था जो कि उसका सेठ था डोंकी का, और एक डोंकी था जो बहुत दिनों से काम कर रहा है उसके लिए, वो डोंकी, और अच्छे से काम कर रहा था। नाउ ही हैड ग्रोन वीक एंड कुड नॉट डू मच वर्क। पहले तो वो अच्छे से काम कर रहा था, हार्ड काम कर रहा था, पर लेकिन अभी वो अभी कमज़ोर हो गया है काम कर करके, तो अभी वो उतना काम नहीं कर सकता। सो हिज मास्टर बिगेन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली। तो उसका मास्टर जो था, वो आदमी, वो उससे अच्छे से बर्ताव नहीं करने लगा, उसके साथ गलत ट्रीट कर रहा था, गलत बर्ताव कर रहा था। ही बिगेन टू स्टार्वे द डोंकी, स्टार्व द डोंकी। तो वो अपने डोंकी को खाना भी नहीं देता था और क्या करता था, भूखा मारता था। स्टार्व मीन्स भूखा मारना, खाना नहीं देना। वो अपने डोंकी को खाना नहीं देता था, भूखा मारता था। ही वॉन्टेड टू सेव द मनी ही स्पेंड ऑन द डोंकीज फूड। वो उसे खाना भी नहीं देता था, वो उसे भूखा मारता था, तो वो जो भी पैसे होते थे उसके खाने के, वो क्या करता था, सेव करता था, बचाता था उसको। वो जो पैसे डोंकी के खाने पर वो स्पेंड करता था, खर्च करता था, वो अभी क्या करने लगा था, सेव करने लगा था, जमा करने लगा था। इन द एंड द पुअर डोंकी लेफ्ट द हाउस। तो ये देखते 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 वो जो पुअर डोंकी, गरीब, अच्छा डोंकी, शरीफ डोंकी, वो जो गधा था, उसने घर छोड़ दिया। ही बिलीव्ड ही स्टिल हैड अ गुड स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस। उसे अपने ऊपर विश्वास था कि मेरी जो वॉइस है, मेरी जो आवाज़ है, मेरे पास अभी भी अच्छी, गुड मतलब अच्छी, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, सिंगिंग मतलब गाने वाली आवाज़ है, मेरे पास अभी भी अच्छी ताकतवर गाने वाली आवाज़ है। सो ही डिसाइडेड टू गो टू ब्रेमेन टाउन एंड अर्न हिज लिविंग एज अ टाउन म्यूजिशियन। तो वो क्या किया, उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय लिया वो कि मैं अभी ब्रेमेन टाउन जाऊंगा, ब्रेमेन नाम की एक शहर जाऊंगा, उधर जाकर संगीतकार बनूंगा वो शहर का, और अपना पैसा कमाऊंगा और रहूंगा, ऐसा उसने सोचा। ऑन द वे ही मीट एन ओल्ड डॉग। जब वो रास्ते से जा रहा था घर छोड़कर, तो वो रास्ते में उसे एक ओल्ड मतलब बूढ़ा कुत्ता मिला, डॉग मतलब कुत्ता। He too had been kicked out of the house by a cruel master. Cruel मतलब एकदम बेरहम मास्टर। तो वो जो डॉग को उसके मास्टर, उसके बेरहम मास्टर ने
उसके बेरहम घर वाले ने उसको घर से लात मारकर लात मारकर बाहर निकाल दिया था। द डॉग वॉज अफ्रेड, तो अभी जो कुत्ता था ये डर गया था। हाउ विल आई अर्न माई ब्रेड ही सेड, तो अभी डॉग लोग ब्रेड खाते हैं ना, ब्रेड केक जैसा होता है ब्रेड, तो कैसे मैं अपना ब्रेड खरीद पाऊंगा, कैसे मैं खा पाऊंगा, उस बात से वो बहुत डर गया था और वो बोल रहा था कि मैं अपने ब्रेड कैसे खा पाऊंगा, कैसे मैं खरीद पाऊंगा। ही सेड, ऐसा डॉग ने बोला। वाई यू हैव अ वॉइस एज गुड एज माइन सेड द डोंकी, तो डोंकी ने बोला क्यों, तुम्हारे पास तो मेरे जैसी एकदम अच्छी आवाज है। एज माइन मतलब तुम्हारे पास तो अच्छी आवाज है जैसे कि मेरे पास है, ऐसा डोंकी ने बोला, गधे ने। अब इधर पिक्चर देख सकते हो डोंकी की। लेट अस बोथ गो टू ब्रेमेन एंड सिंग फॉर द टाउन्स पीपल, हम दोनों साथ में ब्रेमेन जाते हैं, जो जगह का नाम है, और उधर जाकर सिंग मतलब गाते हैं, फॉर द टाउन्स पीपल, जो शहर के पीपल हैं उनके लिए हम गाएंगे तो वो हमें पैसा देंगे। वी शैल बी पेड देयर, हमें उधर क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। सो द टू कंपेनियंस वेंट ऑन टुगेदर, तो ये जो दोनों साथी, कंपेनियंस मतलब साथी, ये दोनों जन साथी साथ में जाने लगे। सडनली दे हर्ड अ कैट म्यूविंग सैडली विद टीयर्स इन हिज वॉइस। म्यूविंग मतलब अभी कैट कैसी आवाज करती है, मियाओ मियाओ ऐसी आवाज करती है ना, तो उस तरह से वो म्यूविंग कर रही थी। तो उन्होंने वो आवाज सुनी। Why are you crying? they asked. क्यों तुम रो रही हो, ऐसा उन्होंने पूछा। How can I be happy knowing that my mistress is going to drown me? तो कैसे मैं हैप्पी रह सकती हूँ जबकि मुझे ये मालूम है कि मेरी जो मालकिन है वो मुझे पानी में डुबाकर मारने वाली है। I am old and would only like to sit by the fire and sleep. तो अभी ये बिल्ली बोल रही है कि मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, मैं तो रोने लायक ही हूँ, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ मैं कैसे खुश रह सकती हूँ जबकि मेरी जो मालकिन है वो मुझे पानी में डुबाकर मुझे मार देने वाली है, जबकि मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी जो मालकिन है वो मुझे पानी में डुबाकर मारेगी, ड्रॉन मी। आई एम ओल्ड एंड वुड लाइक only like to sit by the fire and sleep, तो अभी मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मुझे सिर्फ आग के सामने बैठना और सोना पसंद है। I cannot catch mice as I did before, जैसे मैं अभी पहले जैसे चूहे नहीं पकड़ सकती जैसे मैं पहले पकड़ती थी, मैं अभी चूहे नहीं पकड़ सकती जैसे मैं पहले पकड़ती थी। तो अभी वो पहले क्या करती थी, चूहे पकड़ती थी और जो भी घर में चूहे होते थे वो उनको खा देती थी, इसीलिए बिल्ली को रखा गया था। पर अभी वो तो पकड़ ही नहीं सकती चूहे जैसे वो पहले पकड़ती थी। सो माई मिस्ट्रेस डिड नॉट नीड मी एनी मोर, इसीलिए मेरी मालकिन को अभी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वेर एम आई टू गो, अब मैं कहाँ जाऊँगी। कम विथ अस टू ब्रेमेन, अभी ये डोंकी और डॉग ने बोला कि हमारे साथ चलो ब्रेमेन। यू हैव अ स्वीट वॉइस एंड यू नो नाइट्स म्यूजिक, तुम्हारे पास स्वीट एकदम मीठी आवाज है और तुम्हारे नाइट में जो म्यूजिक होती है वो तुम्हें मालूम है। यू टू कैन बी अ टाउन म्यूजिशियन, तुम भी शहर की संगीतकार बन सकती हो, सेड द डोंकी, ऐसा डोंकी ने बोला। Now the tree travelled together for some time till they came upon a farmyard. अभी वो तीनों जल यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे थोड़े टाइम तक, जब तक वो जा रहे थे। फिर जब तक उन्होंने चला, उसके बाद उन्होंने क्या दिखा, एक फार्म यार्ड दिखा। फार्म यार्ड मतलब फार्म हाउस, आपको मालूम है फार्म हाउस क्या होता है। फार्म हाउस मतलब जो खेत के उधर जो घर होता है उसे हम कहते हैं। फार्म हाउस के बीच में जो जगह होती है, जो आंगन होता है, उसे हम फार्म यार्ड कहते हैं। तो उधर वो फार्म यार्ड में वो पहुंचे। There they heard a cock's loud wailing.
वेलिंग मतलब एकदम दर्दनाक साउंड, एकदम दर्दनाक आवाज। तो उन्होंने एक कॉक की एकदम दर्दनाक आवाज उन्होंने सुना। When they made inquiries, the cock told them, जब उन्होंने इंक्वायरी किया, पूछताछ की, तो जब वो कॉक यानी कि मुर्गे ने कहा कि my mistress is preparing a feast for her guest. She has told the cock to kill me. She has told the cook to kill me for the feast. अभी ये मुर्गा जो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मेरी जो मालकिन है वो अभी क्या कर रही है? माई मिस्ट्रेस इज प्रिपेयरिंग अ फीस्ट, एक दावत रखी है। माई मिस्ट्रेस, मेरी मालकिन ने एक दावत रखा है सारे मेहमान के लिए, गेस्ट के लिए। और उन्होंने जो खाने बनाने वाला जो कुक होता है उसे बोला है कि मुझे मारो, मुर्गे को मार कर उसका खाना बना दो, उसके दावत के लिए उसे काट दो, किल कर दो, ऐसा कुक ने बोला है। आई एम सो फ्राइटन, मैं भी बहुत डर गया हूँ। सो द डोंकी इन्वाइटेड द कॉक टू जॉइन द बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो अभी जो डोंकी था, जो गधा था, उसने कॉक यानी मुर्गे को भी बुला दिया, इनवाइट किया, तुम भी हमारे साथ ब्रेमेन चलो, हम उधर गाएंगे। टू जॉइन द बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड मतलब संगीतकार के पूरे जो ग्रुप होते हैं उसे बैंड ऑफ म्यूजिशियन कहा जाता है। तो हम सब साथ पूरे सब जन ग्रुप बनाकर इस संगीतकार का जाएंगे और उधर पैसा कमाएंगे, ऐसा डोंकी ने बोला। ब्रेमेन वॉज स्टिल अ लॉन्ग वे अवे। तो ब्रेमेन अभी बहुत दूर था। ऑन द वे दे हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट। तो ब्रेमेन के लिए उनको एक रास्ते में एक फॉरेस्ट क्रॉस करना पड़ रहा था, एक जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल। As it began to get dark, तो अभी वो अंधेरा होने वाला था उधर। तो the cock flew to the top of a tree to look around for shelter। तो अभी क्या होने वाला था? अंधेरा होने वाला था। तो अंधेरा होने वाला था, डार्क होने वाला था, तो अभी वो और तो नहीं चल पाएंगे, तो उन्हें कहीं रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। तो जो कॉक था यानी कि जो मुर्गा था, उसने क्या किया? थोड़ा सा उड़ा और ट्री के ऊपर गया और ट्री से आजू बाजू देखा, कहीं उन्हें पूरे अराउंड आजू बाजू देखा कि उन्हें कहीं शेल्टर, कहीं उन्हें सहारा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो उसने कहीं शेल्टर ढूंढा, एक घर ढूंढा। He saw an old house among the tree। ट्री के बीच में, बहुत सारे ट्रीयों के बीच में उसने एक पुराना घर देखा। हाउस मतलब घर, ओल्ड मतलब पुराना। The four friends decided to rest there for the night। तो ये जो चार, कॉक, कैट, डॉग और डोंकी, ये सारे 4 फ्रेंड्स उधर रात में रेस्ट करने के लिए डिसाइड किए। उन्होंने सोचा। It was quite dark by the night they reached the house। अभी उन लोग जब तक हाउस पहुंचे तब तक पूरा एकदम अंधेरा हो गया था। Through the window they saw some robbers feasting a large table inside। तो उन्होंने विंडो से, खिड़की से देखा कि some robbers मतलब कुछ चोर दावत कर रहे हैं, एक बड़े से टेबल पर बैठकर बहुत बड़ी दावत कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं अंदर कमरे के। The animals had a clever idea। तो एनिमल्स, ये जो एनिमल्स है, ये जो प्राणी लोग हैं, उनको एक अच्छा आइडिया आने लगा। क्लेवर मतलब होशियार आइडिया आने लगा। Why not give their first performance here? तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमें हमारा गाने का फर्स्ट परफॉर्मेंस इधर ही दे दे। The robbers would be so pleased that they would happily share their food with the 4 musicians। तो ये जो चोर हैं बहुत खुश हो जाएंगे हमारे गाने गाने से, और खुशी खुशी अपना खाना भी हमें शेयर करेंगे थोड़ा सा, हम चारों संगीतकार को। ऐसा उन्होंने सोचा। They might even pay them for their performance। शायद वो हमें कुछ पैसा भी दे दे
हमारे परफॉर्मेंस की वजह से। तो सो द डोंकी प्लेस्ड हर 4 legs ऑन द विंडो लेज। विंडो लेज, लेज मतलब दोस्तों एक पट्टी होती है विंडो के नीचे, जो पट्टी होती है या शेल्फ टाइप या खाने टाइप, ऐसा एक कबर्ड जैसा होता है खाना, या तो एक पट्टी होती है विंडो के नीचे। तो जो अब डोंकी था उसने क्या किया, अपने 4 legs, 4 legs मतलब, तो 4 legs मतलब अपने सामने के लेग, तो 4 leg मतलब आगे के 2 legs। तो अभी जो प्राणियों को 4 leg होते हैं, तो 2 leg जो है उन्होंने आगे रखे दोस्तों। तो वो सीढ़ी की जो पट्टी होती है, सॉरी सीढ़ी नहीं, जो खिड़की यानी कि विंडो की जो पट्टी होती है, उस पर उसने अपने 2 आगे के लेग रखे। 4 में से 2 आगे के लेग होते हैं जो डोंकी के, उसने रखे। प्लेस्ड मतलब रखना। द डॉग जम्प्ड ऑन दी डोंकीज बैक एंड द कैट ऑन दी डॉग्स। तो अभी डोंकी के बैक यानी डोंकी के पीठ पर अभी कुत्ते ने जंप किया और खड़ा हो गया, और अभी कुत्ते के पीठ पर यानी कि डॉग के पीठ पर कौन, कैट। अभी डॉग के ऊपर कौन जंप किया, कैट, कैट यानी कि बिल्ली। द कॉक पर्चेड ऑन द कैट्स हेड। तो दोस्तों, तो अभी जो कॉक यानी कि मुर्गा था, वो कैट्स मतलब बिल्ली के हेड पर, हेड मतलब बिल्ली के सिर पर जो मुर्गा था वो जाकर पर्चेड मतलब खड़ा हो गया। पर्चेड मतलब खड़ा होना। तो जो कौन था अभी, कॉक, यानी कि सबसे हल्का कौन होता है, अभी मुर्गा ही होता है। तो मुर्गा जो है बिल्ली के सर पर जाकर खड़ा हो गया। Then all at once and all together they began to sing their wonderful song. तो सब एक साथ एक ही बार में एक ही साथ गाना गाने लगे, अपना वंडरफुल सॉन्ग, अपना सबसे प्यारा सॉन्ग गाने लगे। Strangely the music only frightened the robbers. अनजाने से, strangely मतलब अनजाने से, तो जो म्यूजिक थी वो म्यूजिक सुनकर क्या हो गए, रॉबर्स डर गए। फ्राइटेंड मतलब डर जाना। They only heard a terrible noise and saw the huge shadow cast by the animals together. तो उन्होंने एकदम टेरिबल, एकदम भयानक आवाज सुनी, जो कि इन्होंने गाया था, चारों जन ने एक ही बार में एक ही साथ जो इन्होंने गाया था, वो एकदम उनको क्या लगा, भयानक साउंड लगा। और उन्होंने परछाई देखी, शैडो, जो कि इनके वजह से बनी थी। अभी डोंकी के ऊपर डॉग के ऊपर कैट के ऊपर पहले डोंकी के ऊपर कुत्ता यानी कि डॉग, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैट, या उसके ऊपर कैट के हेड पर कौन खड़ा था, कॉक। तो इन सब की परछाई रात में किधर पड़ी, कमरे के अंदर पड़ी, और चोरों ने इन सब की परछाई देखी और एकदम भयानक साउंड देखा। ये सब एनिमल्स एक साथ ठहरे थे ना, इनकी परछाई पड़ी। यू शैडो कास्ट बाय एनिमल्स टुगेदर, इन सब के मिलाकर टुगेदर एक शैडो पड़ी, तो इनके वजह से, कास्ट मतलब इनके वजह से जो शैडो पड़ी, इन्होंने जो शैडो क्रिएट की। They sprang from the table and taking to the hills disappear in the forest. तो वो फटाफट टेबल्स पे खड़े हुए, टेबल पर से उठे और अपने पैरों की तलवों की मदद से, हील्स की मदद से वो फटाफट फॉरेस्ट में गायब हो गए। उधर एक जंगल था ना, हम लोग ने आगे जैसे आगे ही पढ़ लिया था कि आगे जंगल था एक उनके रास्ते में, तो फटाफट वो फॉरेस्ट में गायब हो गए। द 4 friends were puzzled. तो ये सारे 4 friends puzzled मतलब एकदम शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए। अरे यार, हम तो इन्हें गाना सुनाकर क्या खुश करना चाह रहे थे, पर ये तो क्या हो गए, डर गए, ये तो भाग गए। तो वो सरप्राइज हो गए। बट दे ग्लैडली सेट डाउन एट द टेबल एंड हैड अ हार्टी डिनर। पर वो खुशी टेबल पर बैठे और एकदम हार्टी डिनर मतलब भरपेट उन्होंने डिनर किया। देन दे पुट आउट द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। तो उन्होंने लाइट बंद की, फिर वो सोने चले गए। द डोंकी ऑन द स्ट्रॉ इन द यार्ड। स्ट्रॉ मतलब दोस्तों जो घास पड़ा हुआ होता है ना आंगन के अंदर, यार्ड मतलब आंगन, घर के सामने जो जगह होती है, खेत के सामने जो जगह होती है, फार्म हाउस के सामने जो जगह होती है,
उसे हम यार्ड कहते हैं, आंगन। तो दोस्तों वो जो पड़ा हुआ होता है स्ट्रॉ मतलब जो घास, उसके ऊपर कौन सो गया था? डोंकी सो गया था। द कैट नियर द स्टोव, स्टोव मतलब चूल्हे के नजदीक। तो अभी बिल्ली कहाँ सोई थी? चूल्हे के, वो स्टोव मतलब चूल्हे के उधर सो गई थी वो बिल्ली। तो द डॉग बाजू में, चूल्हे के बाजू सो गई थी। द डॉग ऑन द डोरमेट, तो जो डॉग था, जो कुत्ता था, वो किधर? पायदान के उधर। डोरमेट मतलब जो हम एक कपड़ा रखते हैं ऐसा अपने घर के दहलीज के सामने, डोर स्टेप के सामने, जहाँ हम पैर पूछ के आते हैं हमारे घर में, उसे पायदान, डोरमेट कहते हैं। एंड द कॉक ऑन द बीम ऑफ द रूफ, और जो मुर्गा था वो कहाँ सो गया था? छत के ऊपर, बीम जहाँ सूरज की किरणें पड़ती है। नाउ द रॉबर्स हैड गॉन वेरी फार, अभी जो चोर थे वो एकदम दूर चले गए थे। द लीडर सॉ द हाउस बिकम डार्क एंड नाइट क्वाइट, तो अभी उनका जो लीडर था चोर का, उसने देखा कि ये जो घर एकदम अंधेरा हो गया घर के अंदर और एकदम सुनसान हो गया है। सो ही सेंड अ मैन टू सी इफ इट वॉज सेफ टू गो बैक टू द हाउस, तो उसने एक आदमी को भेजा अपने कि देखने के लिए कि वो हाउस में वापस जाना क्या सेफ रहेगा, क्या सुरक्षित रहेगा, क्या सेफ रहेगा। मतलब सेफ का मतलब होता है दोस्तों क्या हम वो हाउस में प्रोटेक्टेड है। तो दोस्तों सेफ मतलब सुरक्षित, तो क्या घर में वो जाना सुरक्षित होगा? सुरक्षित है। द रॉबर्स हैड केप्ट ऑल देयर स्टोलन रिचेस इन दैट हाउस एंड वांटेड देम बैक, तो जो भी चोर थे वो जो सारा चोरी का जो माल था उनका, स्टोलन रिचेस, जो भी उनकी चोरी की अमीरी, जो भी उन्होंने चोरी कर कर अमीरी बनाई थी, जो भी अमीर पैसा वैसा जो भी रखा था, सोना वोना चोरी कर कर, तो वो अपने वो हाउस में उन्होंने छोड़ दिया था, रख दिया था, और उन्हें वो वापस चाहिए था, वांटेड देम बैक। द मैन वेंट इनटू द हाउस ऑन टिपटोय, टिपटोय मतलब एकदम शांति से, अपने पैरों पर नहीं चलना, अपने अंगूठों पर चलना, अपने टोस पर चलना। हम लोग कभी एकदम खुफिया तरीके से एकदम सुनसान एकदम जाते हैं ना, एकदम स्लोली स्लोली, किसी को शक ना हो, उसे टिपटोय कहते हैं। हमारे टोस पर चलते हैं हम। He saw the cat's eyes and thought they were burning coals. तो उसने उधर क्या देखा? उसने बिल्ली की आंखें देखी कैट कर, और उसने वो सोचा कि उधर क्या हो रहा है? कोयला जल रहा है। उसने बिल्ली की आंखों को क्या समझा? कोयला समझा। बिल्ली की आंखों को उसने ऐसा देखा कि उसने बिल्ली की आंखें देखी थी पर उधर तो अंधेरा था, तो उसने ऐसा समझा कि उधर कोयला जल रहा है। कोल्स मतलब कोयला, बर्निंग मतलब जल रहा है। He tried to pick up one to light his candle. तो उसने एक कोयला उठाने की कोशिश की और अपना जो कैंडल था, मोमबत्ती, उसे जलाने की कोशिश की। But it frightened the cat. पर जब वो उठाने की कोशिश की तो कैट जो हो गई, डर गई एकदम। फ्राइटन मतलब डर गई, क्योंकि वो बिल्ली की आंखें थी। वो क्या समझ रहा था? वो तो कोयला समझ रहा था, क्योंकि उधर अंधेरा था। तो वो अभी वो उठाने गया कोयला समझकर, तो बिल्ली डर गई। द एंग्री कैट फ्लू एट हिम एंड स्क्रैच्ड हिज फेस। तो अभी वो कैट गुस्सा हो गई और उसके ऊपर चढ़ी, उसके ऊपर उड़ी और उसका पूरा उसके मुंह पर स्क्रैचेस कर दी, लोच दी। दिस फ्राइटेंड द रॉबर। तो अभी रॉबर डर गया एकदम। He turned to run out of the house. वो वापस भागा, वापस जाने के लिए घर से बाहर। As he ran, the dog on the doormat bite his leg hard. जैसे ही वो भाग रहा था, जो डॉग था उसने उसका डोरमेट पर जो डॉग सोया था घर के पायदान के उधर, तो उसने उसका पैर कतर लिया एकदम हार्डली, एकदम जोर से। He stumbled and fell on the donkey. स्टम्बल्ड मतलब वो ठोकर खाकर आगे गिरा, किसके ऊपर? डोंकी पर, गधे पर गिरा। द डोंकी वोकन अप सडनली। तो डोंकी फटक से उठ गया और डोंकी गेव द रॉबर अ स्मार्ट किक विद हिज हिंड लेग। हिंड लेग मतलब पीछे वाला जो पैर होता है। तो जो डोंकी ने एकदम जोर से पैर से उसे एकदम स्मार्ट किक
किक मतलब उसे ढिकला, पुश किया, मारा अपने पीछे वाले पैर से, हिंड लेग मतलब पीछे वाले पैर से। And all this while the cock had been screaming cock-a-doodle-doo in his ear and flapping his wings around his head। तो इतने में ही कॉक भी उड़ गया और कॉक ने क्या किया, जोर से चिल्लाया, स्क्रीमिंग किया और उसके कान में क्या बोला, कुक्का-डूडल-डू चिल्लाते ना कॉक, वैसा उसने मुर्गे ने चिल्लाया उसके कान में। और फ्लैपिंग मतलब फड़फड़ाते हुए, अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसके हेड के उधर, उसके मुंह पर पूरा पंख फड़फड़ाया। द रॉबर नियरली डाइड ऑफ फ्राइट। तो रॉबर डर के मारे आधा तो पूरा मर ही गया था, डर कर मर गया था। Somehow he got back to his gang। कैसे तैसे वो अपने गैंग के पास पहुंच गया वो चोर। इन अ ट्रिबलिंग वॉइस, ट्रिबलिंग मतलब कांपते हुए, उसने कांपते हुए आवाज में कहा, he told them that the house was full of monsters। तो वो पूरा हाउस जो है मॉन्स्टर्स मतलब भूतों, शैतानों से भरा हुआ है। एंड डेडली क्रिएचर्स मतलब, डेडली क्रिएचर्स मतलब डेडली मतलब घातक, क्रिएचर्स मतलब प्राणी, तो घातक प्राणियों से पूरा घर बना है। वो घर के अंदर एकदम घातक जान लेने वाले प्राणी है और शैतान है। Who bite and scratch and kicked and attack you in the dark। अगर हम जाएंगे तो वो हमें काटेंगे, बाइट करेंगे, कतरेंगे, हमारे इसके ऊपर लोचेंगे, स्क्रैच करेंगे, किक्ड करेंगे, हमें पैर से मारेंगे और हमारे ऊपर अटैक करेंगे अंधेरे में अगर हम जाएंगे तो। सो द रॉबर्स नेवर वेंट बैक टू दी हाउस। तो इसी वजह से जो चोर थे कभी हाउस के उधर नहीं गए। द फोर फ्रेंड्स फाउंड इनफ मनी इन द हाउस टू लिव ऑन देयर। तो उन्होंने जो चोरी कर कर रखा था वो उनको, जो ये जो सारे चार फ्रेंड्स थे, डोंकी, कैट, डॉग और कॉक यानी कि मुर्गा, और डॉग मतलब कुत्ता और कैट मतलब बिल्ली और डोंकी मतलब गधा, ये चार फ्रेंड्स को डोंकी, कैट, डॉग, कॉक को, इन सब को क्या हो गया, अच्छे इनफ काफ़ी पैसे उधर मिले वो रहने के लिए। इन हैप्पीनेस एंड कंफर्ट, खुशी खुशी और आराम से रहने के लिए उन्हें पैसे मिल गए। दैट इज़ वाई द म्यूजिशियन नेवर वेंट टू ब्रेमेन। इसीलिए वो संगीतकार, म्यूजिशियन मतलब संगीतकार, कभी ब्रेमेन नहीं पहुँचे, कभी ब्रेमेन नहीं गए, ब्रेमेन टाउन कभी नहीं गए, क्योंकि उन्हें उधर रहने के लिए अच्छा पैसा मिल गया था, खुशी खुशी, हैप्पीनेस और कंफर्ट और आराम से रहने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल अब्दुल रेडियो केयर को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल रेडियो केयर।